जो लोग बदलने की कोशिश करते हैं ना, उनका रिलेशनशिप लंबा नहीं चल पाता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जैसे उसके फ्लॉज हैं, उसके साथ एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप एक दूसरे की ग्रोथ को ब्लॉक करोगे। और अगर आपको लगता है कि आप उनको फिक्स करना चाहते हो, आप उनके काउंसलर नहीं, पार्टनर हैं, उनको किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाइए। आज मैं आपको 6 साइंस बताऊंगी आपकी जिनके साथ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में ये 6 साइंस प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है आपका रिश्ता लंबा चलेगा। शादी का मतलब प्यार सारा टाइम कभी भी नहीं होता है। शादी में बहुत बार ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं। पर जब हम हर्ट करते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हर्ट करता है, मैं बहुत बार कपल काउंसलिंग्स में देखती हूँ, तो बड़े एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि शायद वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। ये सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, या ये ठीक नहीं है, या इसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि रोज रोज हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन खराब होने का मतलब ये नहीं होता है कि रिलेशनशिप खराब है। कई बार एक नहीं बहुत से दिन खराब होंगे, और बहुत से खराब दिन बाद में आप एक दूसरे को मनाते किस तरह हो, कितनी देर गुस्सा रहते हो, किस बात पे गुस्सा करते हो या ट्रिगर होते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 6 साइंस बताऊंगी। लड़ाइयाँ होने के बावजूद अगर 6 या मैक्सिमम इसमें से साइंस आपकी लाइफ में प्रेजेंट हैं, आपकी मैरिज में, ये आपके जिनके साथ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में ये 6 साइंस प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब है आपका रिश्ता लंबा चलेगा। उसके लंबा चलने की उम्मीद आज के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला साइन क्या है? पहले साइन की बात करते हैं। इस साइन में बहुत सी चीजें आती हैं। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर के छोटे छोटे कामों के बारे में बात कर रहे हैं, या हर टाइम आपको किसी चीज की जरूरत है वो उसकी एक्सप्लेन कर रहे हो। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का मतलब ये है बिना घर के कामों के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, आराम से बैठ के एक दूसरे से लेजर टॉकिंग करना, एक दूसरे को बिना कई बारी बहुत बातें किए एक्सप्रेस करना। जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ वर्ड से ही हम लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बारी हम मीनिंगफुल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं, और ये जरूरी है। अगर वो आप एक दूसरे के साथ बैठे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जो साथ बैठा है वो क्या कर रहा है या नहीं कर रही है, तो भी एक आपके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है, जिसको हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो बहुत जरूरी है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होना, सिर्फ बातें नहीं, सही तरीके से सही बातें करना जरूरी है। नंबर 2 साइन इज यू हैव आर्ग्यूमेंट्स बट दे आर कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये है बहस होना गलत नहीं है। असल में जब भी हम बहस करते हैं या आर्ग्यूमेंट होता है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, वो हमारे ओपिनियंस हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं दूसरा इसको समझे या हम उसको इम्पोज करें। उसको हम लोग हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट की तरह भी ले सकते हैं ना, रिस्पेक्टफुल, सॉल्यूशन फोकस्ड, और साथ मिलके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आपके आर्ग्यूमेंट्स को कम करेगा। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सही चीजों पे होते हैं, और आप हर बार पास्ट में नहीं चले जाते, जब जब आपके आर्ग्यूमेंट हुए तब क्या हुआ, रादर उसी मोमेंट में स्टिक करते हैं कि आज मेरे को ये नहीं ठीक लग रहा है, इसको किस तरह करें, ये नहीं ठीक लग रहा है। नॉर्मली हम ब्लेम करने तक रहते हैं, सॉल्यूशन पे तो फोकस करते ही नहीं है। ट्राई करिए सॉल्यूशन पे फोकस करके बात करने की, तो आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो दिस इज अ सेकेंड साइन आपका रिलेशनशिप हेल्दी है। द थर्ड साइन इज हाउ यू रीबिल्ड आफ्टर योर कॉन्फ्लिक्ट। आप लड़ाई करने के बाद दोबारा पैचअप किस तरीके से करते हैं। अगर तो आप जब पैचअप करते हैं कि आपके कनेक्शन को रिपेयर कर पा रहा है या नहीं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में लोग सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ते हैं, वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट भी करते हैं और दिखाते भी हैं कि हाँ मेरे से मिस्टेक हो सकती है भाई। कुछ सिंपल वेज हैं जिससे आप रिकनेक्ट करने के, जैसे आप कहिए कि हाँ मैं हर्ट हूँ बट मैं डिफेंसिव हो गया था। अपनी गलती को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना। गलती ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने से आप बुरे नहीं बन जाते। हमेशा एक्सेप्ट करने से आप दिखाते हो कि आपकी विजडम इंटैक्ट है, आपको समझ है कहाँ किससे क्या गलत हुआ। कई बारी दोनों ही गलत नहीं होते हैं, कई बारी दोनों ही गलत होते हैं, और कई बारी एक बिल्कुल सही होता है। सही बंदा भी, कपल्स में फाइट हो रही है, सही बंदा भी अड़ जाए कि ना जी ना मैं ही सही हूँ, वो भी उतना ही गलत है। किस तरह से अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अच्छे तरीके से रिजॉल्व करके अच्छे तरीके से उसका रिपेयर डैमेज
डैमेज करना इज अ वेरी गुड साइन कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। द फोर्थ साइन इज यू फील सेफ बीइंग विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ आपको डर नहीं लग रहा है, आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि मेरे को एक्टिंग करने की जरूरत है या इम्प्रेस करने की जरूरत है, या मैं जैसी इमोशनल सेल्फ मेरी है वो मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ, या मैं कंफर्टेबली इनको कुछ कहूंगी तो द अदर पर्सन विल बी जजिंग यू। अगर आप कंफर्टेबली जैसे हैं अपने पार्टनर के साथ वैसे नहीं रह पा रहे हो तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। यू नीड टू वर्क ऑन दिस साइन स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर बहुत थोड़ा टाइम आप ड्रामा कर पाओगे, अपने आप को अंडर कवर छुपा पाओगे, नहीं छुपा पाओगे तो पैनिक होके या स्ट्रेस के नाम पे ही आपका वो बाहर निकलेगा। नहीं निकालना है तो इस साइन को बड़ा सीरियसली लीजिए, अपनी ट्रू सेल्फ अपने पार्टनर को दिखाइए। नंबर 5 इज यू लाफ टुगेदर। अगर आप साथ में हंसते हैं तो इसका मतलब है रिलेशनशिप स्ट्रांग है। ह्यूमर है जो ब्रेन की स्ट्रेस को हमेशा कम करता है और टफ टाइम को थोड़ा इजी बना देता है। हम सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज, टफ टाइम, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। जो लोग एक रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे के जो स्ट्रेस वाले एरियाज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हंस के निकाल लेते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज कर लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको लाइट करने की, जो हैवी स्ट्रेस है उनका रिलेशनशिप बहुत दूर तक जाता है। द लास्ट इज व्हेन यू डोंट थिंक दैट आई हैव द नीड टू फिक्स द पर्सन। जिन कपल्स में एक दूसरे को मेरा इसको ठीक करना मेरा फर्ज है, मैं इसको बदल दूंगी, या इसको इस बात पे चेंज होना चाहिए, या इसका ये बिहेवियर बदलना चाहिए, जो लोग बदलने की कोशिश करते हैं ना उनका रिलेशनशिप लंबा नहीं चल पाता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आपका पार्टनर जैसा है, अगर आपने शादी की है आपने निभाने के लिए ही शादी की होगी, उसको जैसे उसके फ्लॉज हैं उसके साथ एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप एक दूसरे की ग्रोथ को ब्लॉक करोगे। तो बेटर है इस साइन को बड़ा सीरियसली लो और इस पे काम करो। एक दूसरे को यूज मत करो फिक्स करने के लिए, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लो। आपका काम है सिर्फ एक दूसरे को जैसा है एक वैसा उसे एक्सेप्ट करना और ढूंढना कि मैं क्या करूं कि मैं भी हर्ट ना हूं। बड़ी बड़ी होगा आप कहोगे मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं जी, ये बंदा झूठ बहुत बोलता है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं ये बंदा हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा। वहां पे आप उनको नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप खुद को वैलिडेट करोगे। वहां पे आप खुद को ये कहोगे कि ये जैसा भी है, या तुम अगर मेरा साथ में रहना मजबूरी है तो मैं इस तरह से रहूंगी कि मेरी लाइफ की ग्रोथ, मेरी पर्सनैलिटी अफेक्ट ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप उनको फिक्स करना चाहते हैं और आपने ये झंडा उठा लिया है कि नहीं मैं इसको बदल के रहूंगी, तो इस रोल को छोड़िए। आप उनके काउंसलर नहीं पार्टनर हैं, उनको किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाइए, वो जल्दी ठीक होगा रादर। क्योंकि थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है ना, दो लोगों के बीच में कोई और आता है दूसरा प्रोफेशनल, उनको पता है किस तरह से इन ट्रिगर्स को बड़ी पीसफुली सॉल्यूशन फोकस पे डाइवर्ट करना है। तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, आप फिक्स मत करिए। थैंक यू।